नमस्कार। अजय चतुर्वेदी। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गई भारतीय क्रिकेट टीम जिस बुरी तरह से पराजित हुई, उसके बाद उस श्रृंखला के दौरान और श्रृंखला के बाद भारत में अपनी टीम को लेकर के, रोहित शर्मा को लेकर के, विराट कोहली को लेकर के, उनकी क्षमता पर लेकर के काफी कुछ कहा गया, काफी आलोचनाएं की गई। दोनों जो कद्दावर खिलाड़ी हैं, कप्तान रोहित शर्मा और पूर्व कप्तान विराट कोहली, दोनों को लेकर के बड़े बड़े सवाल किए गए। यहां तक कहा गया कि उन्हें अब बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए। इसमें पूर्व दिग्गज भारतीय खिलाड़ी भी रहे, जिसका जवाब ऑस्ट्रेलिया में ही अपने आप को आखिरी टेस्ट मैच से अलग करके रोहित शर्मा ने जवाब दिया भी था कि वो कहीं जा नहीं रहे, यही हैं और भारतीय टीम के साथ हैं। उसके बाद जिस तरह से इंग्लैंड के खिलाफ घरेलू श्रृंखला हुई, उसमें टीम इंडिया का जो प्रदर्शन रहा, और जब चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम इंडिया का चयन हुआ, जिसमें 5 स्पिनर एक साथ रखे गए, तो भी बहुत कुछ कहा जाने लगा कि 5 स्पिनर, मोहम्मद सिराज तक को बाहर कर दिया गया। शमी अभी पूरी तरफ से फिट नहीं है, उनकी जगह नए खिलाड़ियों को टीम में जगह दी गई है। ये क्या करेंगे क्या नहीं, सारी बातें होने लगी, सवाल फिर खड़े होने लगे चयन समिति के ऊपर, कप्तान के ऊपर, मैनेजर के ऊपर, कोच के ऊपर। लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी में टीम इंडिया ने ठीक उसी तरह से प्रदर्शन शुरू किया जहां 2 साल पहले अपनी मेजबानी में, अपनी सरजमी पर वे विश्व कप को छोड़ा था। आप सभी को याद होगा कि विश्व कप में भारतीय टीम अपराजय रहते हुए फाइनल तक पहुंची थी, मगर फाइनल में एक कदम दूर जब उससे खिताब था, वहां ऑस्ट्रेलिया ने उसे परास्त कर दिया था। वो बड़ा ही सालने वाला समय था, पूरा देश दुखी था, टीम इंडिया का हर खिलाड़ी उस हार के बाद से बहुत दुखी था। वहीं से ठीक उसी तर्ज पर चैंपियंस ट्रॉफी में भी इंडिया ने शुरुआत की। हालांकि इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी के अपने जो 3 लीग मैच खेले, तीनों में जीत हासिल की, लेकिन टीम इंडिया के हर खिलाड़ी ने इस चैंपियंस ट्रॉफी में अपने निजी प्रदर्शन को लेकर ये साबित करने की कोशिश की कि टीम इंडिया कप्तान रोहित के नेतृत्व में एकजुट है। और यही बार बार कप्तान कह भी रहे थे कि और कुछ नहीं, केवल सारे खिलाड़ियों को कि मन में, दिल दिमाग में एक चीज भरनी है कि वो एक टीम है और एक टीम ही टीम गेम में अपने प्रदर्शन से जीत हासिल करती है। लीग मैच समाप्त हो चुके हैं। अब पहला सेमीफाइनल 4 मार्च यानी कि कल खेला जाना है, और उस सेमीफाइनल को लेकर दूसरा सेमीफाइनल परसों होगा, जो कि दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड के खिलाफ होगा, के बीच में होगा। भारत, जो कि जिसने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि वो पाकिस्तान नहीं जाएगी सुरक्षा कारणों से, उसके सारे मुकाबले दुबई में खेले जा रहे हैं। 3 मैच इंडिया ने दुबई में खेले हैं और चौथा मैच
सेमीफाइनल भी उसको दुबई में ही खेलना है। वहां के विकेट से अच्छी तरह से वो परिचित हो चुकी है। कब कैसे क्या करना है, ये काफी कुछ टीम इंडिया, उनके कोच, उनके कप्तान, टीम मैनेजमेंट अच्छी तरह से समझ चुकी है उस विकेट के बारे में जहां पर कि सेमीफाइनल खेला जाना है। रणनीतिक रूप से आप देख लीजिए कि 5 स्पिनर्स को लेकर के टीम इंडिया दुबई गई थी इस चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, तमाम आलोचनाओं को सहते हुए, सुनते हुए। लेकिन कल जब अपने न्यूजीलैंड वाले आखिरी लीग मैच में उसने 4 स्पिनर उतारे और सिर्फ तेज गेंदबाज के नाम पर मोहम्मद शमी थे, उनका साथ देने के लिए, गेंदबाजी की शुरुआत करने के लिए ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या, एक लंबे अरसे के बाद ऐसा देखने को मिला जब टीम इंडिया ने सिर्फ और सिर्फ एक मीडियम पेस गेंदबाज मोहम्मद शमी के साथ उतरी थी। 4 स्पिनर। याद आ गया वो बेदी, प्रसन्ना, चंद्रशेखर और वेंकट राघवन का जमाना, वो वर्ल्ड कप जिसमें ये भारत की तरफ से स्पिन चौकड़ी खेला करती थी, दुनिया पर राज करती थी। ठीक उसी तरह से कल के आखिरी लीग मैच में वो चाहे अक्षर पटेल हो, कुलदीप यादव हो, रविंद्र जडेजा हो, या फिर पहली बार चैंपियंस ट्रॉफी में अपना पहला मुकाबला खेलने वाले वरुण चक्रवर्ती, कमाल कर दिया। पहले ही मैच में पंजा खोल दिया। उनकी विविधताओं भरी गेंदबाजी अबूझ पहेली बन गई न्यूजीलैंड की बल्लेबाजों के लिए। वो न्यूजीलैंड जो कि स्पिन को बड़ी अच्छी तरह से खेलते हैं, लेकिन उनकी एक नहीं चली। बीच के 10 ओवर से लेकर के 39-40 ओवर तक का जो खेल है, उसमें स्पिनरों ने, इन 4 स्पिनरों ने बेहतरीन गेंदबाजी करके शानदार जीत दिलाई। अब टीम इंडिया अपने ग्रुप में नंबर 1, लिहाजा ग्रुप बी की दूसरे नंबर की टीम ऑस्ट्रेलिया, कंगारुओं के साथ उनका मुकाबला होना है सेमीफाइनल में। यहां मानसिक रूप से अगर देखा जाए तो अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को करारी शिकस्त दी है। उस लिहाज से जरूर उनको एक मनोवैज्ञानिक लाभ मिल सकता है, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी में उतरी ऑस्ट्रेलियन टीम में वो कई गेंदबाज, प्रमुख गेंदबाज, कप्तान पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, हेजलवुड जैसे धुआंधार गेंदबाज इस बार निजी कारणों से, अस्वस्थता की वजह से, इंजरीज की वजह से इस टूर्नामेंट से बाहर हैं। लेकिन इस टीम में अभी भी अगर आप बात करें तो ये इस टीम का नेतृत्व एक बार फिर से स्टीव स्मिथ कर रहे हैं, जबकि सीन एवॉर्ड, एलेक्स कैरी, बेन वार स्विस, नॉर्थन एलिस, जैक फ्रेजर, मैकगर्क, ओरोन हार्डी, ट्रेविस हेड, जोश इंग्लिश, स्पेंसर जॉनसन, मार्सन लवुसेन, ग्लेन मैक्सवेल, तनवीर सांघा, एडम जाम्पा और कूपर कुनोली, ये ऑस्ट्रेलिया की टीम है। दुबई का विकेट स्पिनरों के मुफीद है। इस लिहाज से ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करें तो उनके पास
स्तरीय स्पिनर्स में केवल एडम जाम्पा वही हैं, लेकिन आप ग्लेन मैक्सवेल को कैसे भूल सकते हैं? सबसे कठिन खिलाड़ी अपनी टीम के लिए किसी भी प्रतिद्वंदी के खिलाफ कब वो अकेले दम पर खड़ा होकर के बल्लेबाजी करते हुए दोहरा शतक लगाते हुए अपनी टीम हारे हुए मुकाबले से जीत में बदल सकता है, ये सब आपने देखा है पिछले विश्व कप में जब अफगानिस्तान ने 7 विकेट गिरा दिए थे, तब मैक्सवेल ने अकेले खड़े होकर के मैच जिताया था। मैक्सवेल रेगुलर स्पिनर तो नहीं है, लेकिन भारतीय टीम के लिए कब वो हवा बन जाएंगे, इसे तय कर पाना बड़ा मुश्किल काम है। भारतीय टीम एक टीम के रूप में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है, चाहे बल्लेबाजी हो, गेंदबाजी हो, काफी हद तक क्षेत्र रक्षण भी हो, लेकिन उनका शीर्ष क्रम, ये दिगर बात है कि एक मुकाबले में कप्तान रोहित सेंचुरी लगा चुके हैं इस टूर्नामेंट से पहले, विराट कोहली अर्धशतक की पारी खेल चुके हैं। दोनों बल्लेबाजों ने बेहतरीन बल्लेबाजी की है। पाकिस्तान के खिलाफ विराट कोहली ने फिर से जो अपना पुराना रंग दिखाया, शतक जमाया, वो उसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। और विकेट के लिहाज से जो हमारे 4 स्पिनर हैं, मुझे नहीं लगता कि आखिरी लीग मैच में इंडिया ने जो टीम खिलाई है उसमें कोई रद्दोबदल होगा। और ये कप्तान रोहित शर्मा की उन्हीं का दिमागी फितूर है कि कब किस खिलाड़ी का कहां कैसे उपयोग करना है, इसमें वो माहिर आदमी है। तभी तो वरुण चक्रवर्ती को उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ नहीं उतारा, पाकिस्तान के खिलाफ नहीं उतारा, सीधे न्यूजीलैंड के खिलाफ उतारा। और अब मुझे लगता है, पूरा विश्वास है कि वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी अपना जलवा जरूर दिखाएंगे। और ये जो जोड़ी चौकड़ी है, इस चौकड़ी के ऊपर काफी कुछ निर्भर करेगा, लेकिन इस पूरे टूर्नामेंट में लंबे अरसे के बाद वापसी करते हुए मिडिल ऑर्डर में 4 नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए एकमात्र ऐसे बल्लेबाज है टीम इंडिया में इस ट्रॉफी में, श्रेयस अय्यर, जिन्होंने अपने सारे मुकाबलों में पूरी प्रतिबद्धता के साथ, पूरी निष्ठा के साथ टीम के लिए खुद को समर्पित करते हुए, माहौल को देखते हुए उन्होंने मध्यक्रम को जिस तरह से सजाया है, संवारा है, उनकी भी जितनी तारीफ की जाए कम होगी। कुल मिलाकर के अगर हम बात करें तो कल का मैच नॉकआउट मैच है। सब कुछ के लिहाज बावजूद कप्तान रोहित शर्मा भी ये मानते हैं कि ये ऑस्ट्रेलिया के लिए उन्हें कुछ नई रणनीति भी बनानी पड़ेगी, नए सिरे से सोचना पड़ेगा। कल ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा भी, इस लिहाज से कि कैसे वो अपनी टीम को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उस मनः स्थिति से, क्योंकि अभी ज्यादा दिन नहीं हुआ है और हाल ही में हार करके वहां से आए हैं, जिस पर काफी आलोचना हुई, जैसा मैंने बताया। उस सब के बावजूद
कप्तान को ये विश्वास है कि वो विश्व कंगारू जिन्होंने हमारे ही देश में, हमारी ही सरजमी पर हमसे विश्व कप का खिताब छीन लिया था, इस बार रोहित की टीम उसका हिसाब चुकता करने के लिए पूरी तरह से तैयार है, नई रणनीति के साथ। तभी तो वो कहते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला तय होने के बाद अब टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया का प्रदर्शन जिस ढंग से बेहतरीन रहा है, इस मैच में अच्छा करने के लिए चीजें सही करनी होगी। ऑस्ट्रेलिया ने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भी हमको हराया और 50 ओवरों के मैच में भी, कि विश्व कप में भी हमको हराया है। रोहित ने न्यूजीलैंड पर जीत के बाद कहा कि हमें उस दिन अपने नियंत्रण वाली चीजें सही करनी होंगी, हमें इस पर ध्यान केंद्रित करना होगा कि उस दिन हमें क्या करना है। इस तरह के कम मैच वाले टूर्नामेंट में लय बनाए रखना महत्वपूर्ण है। रोहित ने जीत का श्रेय प्लेयर ऑफ द मैच वरुण चक्रवर्ती के 5 विकेट के साथ श्रेयस अय्यर और अक्षर पटेल को दिया, जिन्होंने कल जब शीर्ष क्रम पहले 5-7 ओवर में भी धराशायी हो गया था, जिसमें कप्तान रोहित शर्मा, शुभमन गिल, उप कप्तान शुभमन गिल, पूर्व कप्तान विराट कोहली, तीनों दिग्गज पवेलियन लौट चुके थे। और उसके बाद श्रेयस अय्यर और अक्षर पटेल ने मिलकर के जो 98 रन की साझेदारी की, महत्वपूर्ण साझेदारी, जिससे कि इंडिया सम्मानजनक स्कोर तक पहुंच सकी 249 तक। ऐसे में उन्होंने कहा कि टीम को अच्छे स्कोर तक इन दोनों ने पहुंचाया। वरुण के पास कुछ अलग है, हम देखना चाहते थे कि वह इन परिस्थितियों में क्या कर सकते हैं। अब वो उन वरुण को भी देख लिया है। वरुण ने T20 में बेहतरीन प्रदर्शन किया है, घरेलू मुकाबलों में बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया है और अब फिर से कल के सेमीफाइनल में उनसे एक जोरदार प्रदर्शन की उम्मीद होगी। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।